मैं रेणु सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ क्लासरूम वाला में। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही चटपटी और रोचक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करती हूँ। इशिका 7th क्लास में पढ़ती थी। स्कूल से आने के बाद वह खाना खाकर कुछ देर आराम करती और उसके बाद अपने स्कूल का होमवर्क करने के बाद वह मम्मी का मोबाइल फोन उठाती और उसे ईयरफोन के साथ जोड़कर देर तक घंटों गाने सुनती रहती और प्रोग्राम सुनती रहती। इशिका को ईयरफोन से प्रोग्राम सुनने में बड़ा मजा आता था और जब तक वह रात में ईयरफोन से गाने नहीं सुन लेती थी तब तक उसे नींद नहीं आती थी। इशिका के मम्मी पापा उसे बार बार समझा चुके थे कि ईयरफोन की आदत डालना गलत है। आजकल रास्ते में ईयरफोन पर बातें करने व प्रोग्राम सुनने से बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, लेकिन इशिका पर कोई असर नहीं पड़ता था। इशिका की मम्मी अनुभा उसे बहुत समझाती, लेकिन वह उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। इशिका की मौसी प्रीति गर्मी की छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए उनके घर रहने के लिए आई। वह एक स्कूल में टीचर थी। इशिका को प्रीति मौसी बहुत पसंद थी। अनुभा ने प्रीति को बताया कि इशिका आजकल घंटों घंटों ईयरफोन लगाकर प्रोग्राम सुनती रहती है और सहेलियों से बातें करती रहती है। प्रीति अनुभा से बोली, दीदी आप चिंता मत करो, मैं इशिका की ईयरफोन की आदत छुड़ाकर ही यहाँ से जाऊंगी। अगले दिन जब उन्होंने इशिका को ईयरफोन पर गाने सुनते हुए देखा तो वे बोली, इशिका अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। सारा दिन तुम ईयरफोन लगाकर प्रोग्राम सुनती रहती हो, ना ही मेरे साथ चाट पकौड़ी खाने चलती हो, ना ही शॉपिंग पर। यह सुनकर इशिका बोली, नहीं मौसी ऐसी कोई बात नहीं है, आप बताइए कब चलना है मार्केट? कल ही चलते हैं। अगले दिन प्रीति इशिका को अपने साथ मार्केट ले गई। रास्ते में इशिका ने मौसी से उनका फोन लिया और ईयरफोन लगाकर गाने सुनने लगी। एक दुकान पर प्रीति सामान देखने लगी और इशिका ईयरफोन पर अपनी सहेली से बातें करने लगी। वह देर तक बातों में इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि मौसी तो उसे आवाज देकर कब की दुकान से बाहर निकल चुकी हैं। जब उसकी सहेली ने फोन बंद किया तो वह मौसी को वहां ना देखकर घबरा गई। उसने मौसी को इधर उधर ढूंढा। इशिका की मौसी ऑटो से मार्केट आई थी। इशिका के पास ना ही रुपए थे और ना ही उसे घर का पता मालूम था। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मौसी का मोबाइल भी उसके पास था। तभी उसने रोते रोते मौसी के मोबाइल से मम्मी को फोन पर सारी स्थिति बताई और उस दुकान व जगह का नाम बताया जहां वह खड़ी थी। मम्मी ने उसे वहीं खड़ा रहने को कहा। 1 घंटे बाद अनुभा वहां आई तो इशिका की जान में जान आई। कुछ देर बाद प्रीति भी वहां पहुंची और बोली, इशिका तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। ईयरफोन के सामने तुम्हें ना कुछ दिखाई देता है ना सुनाई देता है। जब मैंने देखा कि तुम साथ नहीं हो तो तब से पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मेरा फोन भी तुम्हारे पास था। आज वाली घटना दुर्घटना में बदल सकती थी। यह इशिका अच्छी तरह समझ गई थी। उसने मम्मी और मौसी दोनों से माफी मांगते हुए कहा कि आगे से वह ईयरफोन को केवल जरूरत के समय ही प्रयोग करेगी। इशिका के चेहरे पर सचमुच पश्चाताप के भाव थे। यह देखकर प्रीति ने अनुभा की आंखों में देखा। दोनों ही एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराई। आखिर उनका तीर सही निशाने पर जो जा लगा था। इशिका को अपना फोन देकर और उसे सहेली के साथ बातों में लगी देखकर मार्केट से गायब होने की योजना प्रीति की ही थी। वह दुकान से कुछ दूरी पर ही खड़ी थी और लगातार इशिका पर नजर बनाए हुई थी ताकि उसके साथ कोई अनहोनी ना घट जाए। प्रीति की सीक्रेट योजना ने इशिका की ईयरफोन की बुरी आदत को छुड़वा दिया था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज ये इशिका की कहानी? बताना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे एक और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।